हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज ये हमारा 5वां वीडियो है और रोज की तरह ही सेशन के लास्ट में हम साइंस से संबंधित कुछ जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं अपना पहला करंट अफेयर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हम 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इसके विषय में कुछ तथ्य जान लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो भूमि खराब हो गई है उसे इस्तेमाल योग्य बनाना है। अगला देखते हैं। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक नवीन पटनायक जी के द्वारा लॉन्च की गई है और इसके ऑथर हैं विष्णुपद सेठी। अन्य तथ्य में देखते हैं। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं। उड़ीसा में ही आप व्हीलर द्वीप देखेंगे जिसका अभी पिछले कुछ महीनों में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा में ही आपको भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मिलेगी जिसे हम चिल्का झील के नाम से जानते हैं। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी राउरकेला में बन रहा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव, कोणार्क महोत्सव, धनुजात्रा पर्व मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान में आप देखेंगे सिमलीपाल, भितरकनिका, सतकोसिया और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। बारावती स्टेडियम उड़ीसा के कटक में स्थित है। और भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क खोला गया। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को हम टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा। तो उड़ीसा के विषय में जितने मैंने तथ्य बताए हैं आप ध्यान रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले महफूज इलाही कश्मीर के पहले नागरिक बन गए। अन्य तथ्य में देखते हैं। तासी यांगजोम 2021 की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट फतेह करी थी, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कुछ अन्य तथ्य में देख लेते हैं कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करी थी वे थी बख्शेंद्री पाल और इसी के साथ वे संसार की 5वीं महिला भी बन गई थी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.16 मीटर और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलांगमा के नाम से जानते हैं। कोमोलांगमा का अर्थ होता है बर्फ की देवी। और म्यांमार में इसे अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। अच्छा, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को 1:07 पर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए तथा शिकायत दर्ज करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वह नंबर है 155260। वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह और अभी 7 जनवरी 2021 को ही इन्होंने कर्म योद्धा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया था। और ये जो कर्म योद्धा बुक है ये नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है। कुछ अन्य पुस्तक देख लेते हैं हम। डेमोक्रेसी ऑन द रोड, ये रुचि शर्मा द्वारा लिखी गई है। घाट्स ऑफ बनारस, इसके लेखक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर, ये मारिया सारापोवा द्वारा लिखी गई है। अमेजिंग अयोध्या, इसको लिखा है नीना रॉय ने। और अभी पिछले ही दिनों बिलीव नामक एक पुस्तक लॉन्च की गई है जो सुरेश रैना की आत्मकथा है और इसके लेखक हैं भारत सुदर्शन। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर। नमस्ते योग एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अन्य तथ्य में देख लेते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई है। और कभी कभी एग्ज़ाम में इसका पूर्ण रूप पूछ लेता है कि जैसे आयुष में यू का मतलब क्या है या एस का मतलब क्या है। तो इसका पूर्ण रूप हम देख लेते हैं। आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेदा, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी,
एस का मतलब है सिद्ध और एच का मतलब है होम्योपैथी। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में सत्या नडेला को चुना गया है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एवं पॉल एलन के द्वारा करी गई थी। इसके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान में इसके सीईओ भी सत्या नडेला हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के इंदौर शहर में ग्रीन फंगस का पहला मामला देखा गया है। इंदौर, जो कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर था, यहाँ पर ग्रीन फंगस का पहला मामला देखने में आया है। सबसे पहले देखिए ब्लैक फंगस आया था, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। फिर वाइट फंगस आया, जिसको हम कैंडियोसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद येलो फंगस, अब ग्रीन फंगस का पहला मामला देखने को मिला है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F नामक रॉकेट के जरिए सेनझाओ 12 नाम के एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है और यह प्रक्षेपण गोबी मरुस्थल से किया जाएगा, जो चीन और मंगोलिया में जिसका विस्तार है। और सेनझाओ 12 मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया है। तो करंट अफेयर की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। और आज हम साइंस में कुछ महत्वपूर्ण खोज एवं उनके आविष्कारक के बारे में जानेंगे। इनको आप साथ में नोट करते चलिएगा। तो पहला देखते हैं। विटामिन की खोज फंक ने करी थी। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई। रेबीज का टीका लुई पास्चर द्वारा। दूध का पॉस्चराइजेशन भी लुई पास्चर द्वारा किया गया था। मलेरिया रोनाल्ड रॉस। पोलियो वैक्सीन जोनास ई सॉल्क द्वारा इसका आविष्कार हुआ। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई। डीएनए वाटसन एवं क्रिक के द्वारा खोजा गया। आनुवांशिकी कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। और पौधों की संवेदनशीलता, इसकी खोज जगदीश चंद्र बसु के द्वारा करी गई थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये साइंस की 1 लाइनर सीरीज चल रही है, इसके जब लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद हम या तो ईवीएस का या तो भूगोल के हम 1 लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।